हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हम पिछली तासिका में रस इस टॉपिक को हम देख रहे थे और उसमें से हम रौद्र रस को देख चुके हैं। मैं प्रथमतः फिर एक बार आपको बता देना चाहती हूँ कि रस यह क्या है। रस यानी आनंद, आनंद की प्राप्ति। कैसे आनंद की प्राप्ति? तो किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में या किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसकी अनुभूति ही यहाँ पर रस है। और इसी रस का सूत्र अगर हम पीछे जाकर देखेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद में भरत मुनि जो है, इन्होंने यहाँ एक तैत्तिरीयोपनिषद में उसका जिक्र आया हुआ है और भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ में इस रस का वर्णन किया हुआ है। तो उनके अनुसार यह जो रस है, रस के 8 प्रकार उन्होंने यहाँ बताए हैं, यानी रस जो है उन्होंने 8 बताए थे। आगे चलकर और 3 रसों की यहाँ पर निर्मिति अलग अलग विद्वानों द्वारा बताई गई है। तो यहाँ भरत मुनि के 8 रस जो है वो है श्रृंगार, करुण, वीर, हास्य, रौद्र, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। और इसके बाद शांत, वात्सल्य और भक्ति। देखिए बात के रस कौन से हैं? शांत, वात्सल्य और भक्ति। भरत मुनि ने 8 बताए थे, किंतु यहाँ पर रस की संख्या 9 बताई जाती थी और आगे चलकर उसमें और भी विस्तार हुआ और वे 11 बन गए। अब मैं बता चुकी हूँ कि पिछली कक्षा में अर्थात 11वीं कक्षा में हम 5 रसों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं 6 रसों का। उसमें से रौद्र रस हम देख चुके हैं। फिर अगला हिस्सा जो है वो हम देखने से पहले मैं यहाँ और एक बात बताना चाहती हूँ कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात उसे ही संचारी भाव कहा गया है। और ये 3 भाव और फिर स्थायी भाव, यह 4 जो है वो रस के अंग या तत्व माने जाते हैं। और भरत मुनि ने भी इसकी इसी प्रकार से व्याख्या बनाई थी कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। लेकिन यहाँ पर उन्होंने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव को ही यहाँ महत्व दिया था। आगे चलकर अभिनव गुप्त जी ने स्थायी भाव का यहाँ जिक्र किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो यहाँ यह मैं पिछली तासिका में बताना भूल गई थी, इसलिए मैं फिर एक बार आपको यहाँ याद दिलाती हूँ। अर्थात आपको परिचय में इसके संदर्भ में कोई जानकारी लिखने के लिए नहीं आएगी 12वीं कक्षा में। तो हमें जो यहाँ पर परिचय में जो बात आने वाली है वो है क्या कि रौद्र रस और उसके उदाहरण। ये उदाहरण कौन से रस के हैं ये आपको याद करके रखना है। और फिर अब हम बढ़ते हैं अगले रस की तरफ जिसका नाम है बीभत्स रस। अर्थात रौद्र रस का स्थायी भाव जो था वो हम देख चुके हैं कि क्रोध था। क्रोध अर्थात क्रोधित जब मनुष्य होता है, अपमान किसी का यहाँ उसे सहा नहीं जाता या क्रोध भरे शब्द वो जब कहता है तो यहाँ रौद्र रस की निर्मित होती है, हमने देखा है। अब हम देखते हैं बीभत्स रस। और इस बीभत्स का जो स्थायी भाव है वो है घृणा। और इसके साथ ही यहाँ पर इस घृणा के लिए और एक शब्द यहाँ पर इस प्रयोग में लाया जाता है, वो है जुगुप्सा, यानी जुगुप्सा इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। यानी बीभत्स रस जो है, इस बीभत्स रस के जुगुप्सा अर्थात घृणा, यह जो है वो इसका क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भाव यानी पहले से ही मन में रहते हैं वो भाव, उसे स्थायी भाव ऐसे कहा जाता है। फिर बीभत्स रस किसे कहा जाता है इसके संदर्भ में हमें यहाँ बताया है। देखिए, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद
वस्तुओं पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। और एक मैं बात यहाँ पर बताऊंगी, जहाँ पर दुर्गंध एवं यहाँ बिल्कुल ही गंदापन जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर हमें बीभत्स रस दिखाई देता है। यानी वही क्या है, अरुचिकर, घृणास्पद, जिसके संदर्भ में हमें बिल्कुल यहाँ पर वहाँ रुकने की इच्छा भी नहीं होती है, उस वस्तु को देखने की इच्छा भी नहीं होती है। ऐसी मन की जब स्थिति तैयार होती है उसे हम कहते हैं बीभत्स रस। अब यहाँ देखिए 2 उदाहरण हमें यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें उस उदाहरण को पढ़ते ही हमें यहाँ पर हम नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। जैसे देखें, सिर पर बैठो काग आँखी दोऊ खात, भींच ही जीभ ही सियार अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। अर्थात यहाँ पर देखिए, एक कौवा, एक सियार, एक गिद्ध और एक इस प्रकार से इस प्राणी को खा रहे हैं, नोच रहे हैं उसे, और इसी का वर्णन यहाँ पर हमें इस उदाहरण के द्वारा बताया गया है। जिस बात को देखकर, वो रक्त, मांस, ये सारी बातें जो है वो देखकर यहाँ पर घृणा उत्पन्न होती है हमारे मन में, और इसी प्रकार से यह बीभत्स रस का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर उसी प्रकार से देखिए, सुडुक सुडुक घाव से पिलू, अर्थात मवाद, यानी यहाँ पर जैसे खून, सड़ा हुआ खून वगैरह निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। यानी इस प्रकार से वर्णन बिल्कुल ही हमें गंदा लगता है। तो यहाँ ऐसे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल ही हमें यहाँ पर उसके प्रति वहाँ देखने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे जो भाव उन उदाहरणों के द्वारा, उन पदों में हमें अगर वाक्यों में दिखाई देते हैं तो उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। तो यहाँ रौद्र और बीभत्स, इन 2 रसों को हम देख चुके हैं। अब आगे अगला जो हमें रस है देखना, वो है अद्भुत रस। और अद्भुत, इस शब्द में ही देखिए अद्भुतपन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अद्भुत यानी आश्चर्यकारक एकाध वस्तु, एकाध घटना, एकाध दृश्य, उसे हमारी आंखें विस्फारित हो जाती है, ऐसे को हम अद्भुत रस कहते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या व्याख्या बताई गई है, उसकी परिभाषा देखें हम। जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की निर्मिति होती है, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। यानी जो दृश्य देखने के पश्चात, अरे इस प्रकार की हमारी जब भावना बन जाती है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अद्भुत रस। और उसके उदाहरण देखो, पहला उदाहरण यहाँ देखेंगे, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। ऐसा कभी देखा है, सुना है कि शेर जो है वो गायों को चरा रहा है, पहले माँ का जन्म है, बाद में पूत का है, पुत्र का है। चेला और गुरुजी, इसमें गुरुजी ही चेले के पैरों पर यहाँ पर अपना मस्तक रख रहे हैं, ऐसे कभी उल्टा कभी होता नहीं है ना। तो ये आश्चर्यजनक बात जो है वो यहाँ हमें दिखाई देती है, उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। फिर दूसरा उदाहरण भी उसी प्रकार का है, देखें, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कर्म करे विधि नाना। अर्थात बिन पैरों के चलना और बिन कानों के सुनना और बिन हाथों के कर्म करना, वो भी नाना विविध, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन मुख ना होते हुए भी अलग अलग रसों का स्वाद लेना या व्यंजनों का स्वाद लेना, ये कभी होता है क्या? बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और जो बोल नहीं सकता है वो उत्कृष्ट वक्ता कैसे हो सकता है? तो ये जो बातें हैं
वो जब हमें बताई जाती है तो उसमें हमें अद्भुत बात दिखाई देती है। अरे ये तो नहीं हो सकता, ऐसे हमारे मन में आता है और उसे देखकर हम अचंभित हो जाते हैं। फिर यह अद्भुत रस होने के पश्चात हम देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार यह रसों का राज है, यानी राज रस इसे माना जाता है। श्रृंगार रसों का राजा माना जाता है, रसों का प्रमुख माना जाता है। और ये श्रृंगार रस कहाँ उत्पन्न होता है? तो वो पति पत्नी या स्त्री पुरुष प्रेमिकाएं जो होती है, प्रियकर अर्थात उनमें यह प्रेम पाया, यानी प्रेम भावना जो है वो उनमें जो होती है, उसे यहाँ श्रृंगार रस की निर्मिति उन दोनों में होती है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो है प्रेम। और अद्भुत रस जो है, इस अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है, आश्चर्य। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम है और इसमें और दो प्रकार हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। इसे यहाँ विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। अब हमें यहाँ ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण बताओ, वियोग श्रृंगार का उदाहरण बताओ, केवल आपको श्रृंगार रस के संदर्भ में ही यहाँ बताना होगा। देखते हैं पहले इसकी व्याख्या एवं परिभाषा क्या दी गई है। जहाँ नायक और नायिका स्त्री पुरुष पति पत्नी की प्रेम पूर्वक चेष्टाओं यानी क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, यानी उनकी हरकतें जो है, चेष्टाएं यानी हरकतें हम यहाँ लेंगे, और इनका श्रृंगारिक वर्णन जहाँ पर होता है वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। तो इसी प्रकार श्रृंगार रस जो है वो यहाँ नायक और नायिका का प्रेम जहाँ पनपता है वहाँ श्रृंगार की निर्मिति होती है। और इसके दो प्रकार है, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका स्थित होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। और जब नायक एक जगह है, नायिका दूसरी जगह है, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो यह हुआ वियोग श्रृंगार। अब इसके उदाहरण देखें कैसे है। बहुत सुंदर उदाहरण है यहाँ पर और बहुत शालीनता हमें इसमें दिखाई देती है। राम का उदाहरण है, देखें। राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई। अर्थात यहाँ इसका अर्थ ऐसे होता है कि जानकी यानी सीता जो है वो राम का रूप यानी उसे देखती है। कहाँ देखती है? कंकन के नग की परछाई, यानी एक उपवन में वे गए थे, तब वहाँ राम को उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, बल्कि अपने जो कंगन हैं, इन कंगनों में राम की परछाई उसने देखी। याते सबे सुधि भूली गई, और इसी परछाई को देखकर जानकी सब कुछ भूल गई। कर टेकी रही पलकत टारत नहीं, और एक टक पलके ना झुकाते हुए उस कंगन में अपने उस राम को वो देखने लगी। यानी यहाँ राम और सीता अर्थात राम और जानकी, इनका प्रेम जो है वो हमें दिखाई देता है, अर्थात संयोग श्रृंगार का यह उदाहरण है। फिर अगली उक्ति देखें। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण दिया गया है। जैसे या पति पत्नी का भी आप मान सकते हैं कि भरे घर में बहुत सारे लोग घर में हैं और इन सारे लोगों के बीच वे एक दूसरे से बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं देखिए। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो नहीं सो बात। वृंद जी का बहुत ही सुंदर ऐसा दोहा है यह, और इसमें उन्होंने बताया है कि एक दूसरे को मिलने के लिए वहाँ पर एक दूसरे को वे मिलते हैं नैनों के माध्यम से, यानी नैना मिलाकर वे एक दूसरे से मिलते हैं। कहना, रीझना, खींचना,
मिलना, लजियाना, ये सारे ये क्या है, चेष्टाएं हैं, हरकतें हैं उनकी। और इसी प्रकार ये भी श्रृंगार रस का उदाहरण है। फिर आगे हम देखते हैं शांत रस। शांत अर्थात यहाँ पर पूरा मन जो है वो शांत हो जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पर निर्वेद, यह उसका क्या है, स्थायी भाव है, यानी वैराग्य सा आ जाता है जीवन में। और आध्यात्म की तरफ, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान की तरफ हमारा मन यहाँ रुचि लेने लगता है। और ये संसार कैसे है, नश्वर है। और इस प्रकार की भावना यहाँ हमारे मन में आ जाती है तो वह शांत रस है। मनुष्य बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे देखिए, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान और सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण क्या क्या है। ये उदाहरण आपको कंठस्थ करने हैं, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखना। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यानी माला जपते जपते यहाँ पर अपना जीवन जो है पूरा हो चुका है। इस प्रकार से इसका अर्थ है कि जो अब जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा है, केवल यानी स्वयं ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, कमा के रखना, ये बातें निरर्थक जान पड़ती है, तब यहाँ पर शांत रस की निर्मिति मन में होती है। अब अगला उदाहरण तो आप बहुत खूब समझेंगे। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोहे। अर्थात यहाँ अपने शरीर जो है वो कैसे नश्वर है, इसके संदर्भ में यहाँ बताया गया है। और इसीलिए हर मनुष्य को यहाँ कितना, कहाँ तक दौड़ना है, क्या करना है, कि कैसी कैसी हरकतों से लोग बाज आते हैं ना, तो ऐसी हरकतें वे तभी ना करेगा जब उसके मन में ये निर्वेद जो है, शांत रस की निर्मिति जब होगी, वो परिपक्व हो जाएगा, तब यह शांत रस उसके मन में प्रवेश करता है। और फिर आगे हम देखेंगे भक्ति रस। अर्थात भक्ति, ईश्वर के प्रति अपने मन में अलौकिक ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। और भक्ति का स्थायी भाव क्या है, तो इसका स्थायी भाव देवरति ऐसे कहा जाता है, या भक्ति देवरति। श्रृंगार रस का प्रेम और रति ऐसे माना जाता है। तो यहाँ भक्ति का देवरति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम, ऐसे इसका अर्थ होता है। भक्ति रस का भक्ति, यह भी यहाँ पर उसका रूप माना जाता है। इस रस की निर्मिति जो है ना, वो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने की हुई थी। और वात्सल्य रस जो हमने पिछली कक्षा में देखा था, उसकी निर्मिति यहाँ विश्वनाथ ने बताई है। और शांत रस की निर्मिति जो है वो उद्भट के द्वारा बताई जाती है। यानी पहले शुरू से 9 रस थे और आगे चलकर जो 3 रस जुड़ गए ना, उसके संदर्भ में मैंने यह आपको बात बताई है। अब भक्ति रस को हम देखते हैं, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, कौन से भी आपके हर व्यक्ति अपने मन में अलग अलग ईश्वरों की स्थापना करता है, मन में उनके प्रति श्रद्धा रखता है। तो ऐसे ईश्वर के प्रति अपने मन में प्रेम एवं श्रद्धा जो है, वो अलौकिकता, उसकी स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न हो जाता है उस ईश्वर के प्रति। उसे ही भक्ति रस कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखें। यहाँ तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यानी मैं बिल्कुल ही हीन दीन हूँ, और हे ईश्वर तुम तो राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा हो। इस प्रकार से अर्थ इसका हमें दिखाई देता है। अर्थात ईश्वर को ही यहाँ पर श्रेष्ठ माना है, स्वयं को यहाँ बिल्कुल निकृष्ट यहाँ पर माना हुआ है।
तुलसीदास के कुछ ऐसे पद है जिसमें राम को उन्होंने ऊंचा स्थान दिया है, स्वामी का